आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है साइमन कमीशन से रिलेटेड। इसमें हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। उसके बाद में साइमन कमीशन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सब क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो साइमन कमीशन से कोई भी प्रश्न आए वो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया था? निवेले चैम्बरलेन, स्टेनले बोल्डविन, विंस्टन चर्चिल, रेमजे मैकडोनाल्ड। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी से जवाब दीजिए। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो मैं बताता हूं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टेनले बोल्डविन। जब साइमन कमीशन भारत आया था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? स्टेनले बोल्डविन। और यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको यह फैक्ट ध्यान में रखना है। आगे आने वाले एग्जाम में भी आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, साइमन कमीशन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। साइमन कमीशन से रिलेटेड इन 7 प्रश्नों को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो पहले तो आप इन प्रश्नों का जवाब देने का ट्राई कीजिए। अगर आपको इनका जवाब नहीं पता है तो आगे वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का आपको जवाब देंगे। ये प्रश्न है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे और कौन कौन सदस्य थे, उस समय भारत के वायसराय और सचिव कौन थे जब साइमन कमीशन भारत आया, और साइमन गो बैक का नारा किसने दिया, और लाला लाजपत राय का साइमन कमीशन से कैसे संबंध है। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब पहले आप दीजिए। अगर आपको जितना पता है आप इनका जवाब दीजिए। आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा तो आप वीडियो में बने रहिए। इन सभी प्रश्नों का जवाब जो है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइमन कमीशन का जो गठन है वो कब हुआ था। तो 8 नवंबर 1927 को। तो आपको ये डेट याद रखनी है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। उसके बाद में दूसरा फैक्ट आता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। गठन हुआ था 1927 में और आया कब था भारत? 1928 में। उसके बाद में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 27 मई 1930 में। पहले तो आपको इन तीनों डेट को याद रखनी है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। तो सबसे पहला फैक्ट तो यही ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ये प्रश्न एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। उसके बाद में सदस्य कौन कौन थे? तो इनमें थे सर जॉन साइमन जो अध्यक्ष थे, क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन के कौन से सदस्य थे जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो उनका नाम था क्लेमेंट एटली। उसके बाद में हैरी लेवी लोसन, एडवर्ड कोडोगन, वर्नोन हार्टसोन, जॉर्ज लेन फोक्स और डोनाल्ड हावर्ड। तो ये जो 7 सदस्य हैं इनका आपको नाम भी याद रखना है। प्रश्न इनसे रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इन 7 का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद में अध्यक्ष कौन था वो भी याद रखना है, सर जॉन साइमन। और साथ में ये भी रखना है कि साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो क्लेमेंट एटली। इसके बाद में देखेंगे कि जब साइमन कमीशन भारत आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब साइमन कमीशन भारत आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। उसके बाद में जब साइमन कमीशन भारत आया उस समय भारत के सचिव कौन थे? लॉर्ड विक्रेन हैंड। तो दोनों फैक्ट याद रखने हैं। भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। आपको सचिव का नाम भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सचिव थे उस समय लॉर्ड विक्रेन हैंड। और साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। और उस समय जब साइमन कमीशन भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे स्टेनले बोल्डविन। तो इस स्लाइड के आपको चारों फैक्ट ध्यान में रखने हैं कि जब साइमन कमीशन भारत आया था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, भारत के सचिव उस समय लॉर्ड विक्रेन हैंड थे, और साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने।
और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे स्टैनले बोल्डविन। इसके बाद में लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन से कैसे संबंधित थे, तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान रखना है कि लाला लाजपत राय ने लाहौर से साइमन कमीशन का विरोध किया। कहां से विरोध किया? लाहौर से। उसके बाद में लाला लाजपत राय पर जो है लाठीचार्ज किया गया। तो लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान रखना है कि लाला लाजपत राय ने कौन सा कथन कहा, या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय ने यह कथन कहा था। और विरोध कहां से किया था लाला लाजपत राय ने? लाहौर से। उसके बाद में जब लाठीचार्ज हुआ तो लाला लाजपत राय जो है घायल हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। कब? 17 नवंबर 1928 को। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को। तो साइमन कमीशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।